मोनोटोनिसिटी। बेटा मोनोटोनिसिटी का मतलब ये है, मोनोटोनिसिटी नाम से समझ में आ रहा होगा, मोनोटोनिसिटी एक ही टोन में होना चाहिए, ठीक है। मोनोटोनिसिटी का मतलब ये होता है या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लेकिन कुछ देर के लिए इंक्रीज हो रहा है, फिर बीच में कांस्टेंट हुआ, डिक्रीज हुआ, या इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, उसको बोलेंगे नॉन मोनोटोनस। एक ही टोन में होना चाहिए। मोनोटोनिसिटी मतलब या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक, ठीक है। नॉन मोनोटोनस किसको बोलते हैं? कुछ देर के लिए इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, उसको बोलेंगे नॉन मोनोटोनस। सबसे पहले समझ लेंगे कि भाई मोनोटोनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई में इससे क्वेश्चंस बेटा पूछा जाता है अच्छा खासा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? इफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज इन अपवर्ड गोइंग, क्या है? अपवर्ड गोइंग डायरेक्शन और डाउनवर्ड कमिंग डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड मोनोटोनिक। कहने का मतलब यह है या तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा हो, चाहे ऐसे जा रहा हो या आ रहा हो इस टाइप से, तो हम लोग बोलेंगे मोनोटोनिक है। वो इंक्रीजिंग बाद में देखेंगे। सबसे पहले मोनोटोनिक का मतलब समझ में आया कि ग्राफ जो है या तो कैसा हो, अपवर्ड गोइंग हो या डाउनवर्ड कमिंग हो, या तो ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, उसको बोलेंगे मोनोटोनिक, ठीक है। ये समझ में आ गया मोनोटोनिक फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला पॉइंट। बेटा दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखा है? इफ फंक्शन हैज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इफ द फंक्शन हैज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, इट मीन्स इन सम पार्ट इट इज अपवर्ड गोइंग, ठीक है, एंड इन सम पार्ट इट इज डाउनवर्ड कमिंग, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक। भाई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होगा अगर आपके पास कि कुछ देर के लिए इंक्रीज हुआ फिर ऐसे बीच में डिक्रीज हो गया, तो उसको बोलेंगे नॉन मोनोटोनस। जैसे देखो ऐसा, बेटा ये क्या मोनोटोनस है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ देर के लिए इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है इस टाइप से, तो ये बोलेगा नॉन मोनोटोनस। एक टोन में, मोनोटोनिक का मतलब होता है एक ही राग में एक ही टोन में होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। जैसे मैं ऐसा लिख दूंगा, देखो ऐसा लिख दिया, तुम समझ जाओगे इंक्रीज हो रहा है ये। मैं ऐसा लिख दूंगा, तुम समझ जाओगे डिक्रीजिंग है। ये मोनोटोनिक कहलाएगा। एक ही टोन में या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये आई होप इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। मोनोटोनिक फंक्शन बोलते किसको है? मोनोटोनिक फंक्शन बोलने का मतलब ये एक ऐसा फंक्शन जिसमें अपवर्ड गोइंग या डाउनवर्ड कमिंग ग्राफ हो, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। सिंपल भाषा में बोले तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिक, ठीक है। अब समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा और। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा ध्यान से। ये फंक्शन जो है अगर तुम ध्यान से देखो तो ये x बराबर a है। ये जो पॉइंट है इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू a। डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ना भाई, जैसे जैसे कैसे पता चलता है सब डिक्रीजिंग है? बेटा x का वैल्यू जैसे जैसे x एक्सिस में आगे पॉजिटिव x एक्सिस में बढ़ोगे, और अगर वैल्यू y का वैल्यू अगर घट रहा है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग है। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो क्या ये जो लेंथ y वाला लेंथ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब डिक्रीजिंग है। देखो ये कैसे पता चला इंक्रीजिंग? अरे सर इंक्रीजिंग है, कैसे पता चला? देखो बेटा हम x की तरफ भाग रहे हैं, जैसे x की तरफ भाग रहे हैं तो y भी भाग रहा है। देखो वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? हाइट, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो x के साथ मूव करेंगे y बढ़ेगा, इंक्रीजिंग है। कैसा है? इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखने वाले हैं जैसे x बराबर ये कुछ ग्राफ इस टाइप से बना है। यहाँ पे ग्राफ नहीं है बेटा, ये ग्राफ जो है यहाँ पे है, तो बेटा ये कंटिन्यूअस तो नहीं है। पहला बात, क्यों नहीं कंटिन्यूअस? यहाँ ग्राफ ही नहीं है, यहाँ ग्राफ है, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। इंक्रीजिंग है, लेकिन इतना पता है इंक्रीजिंग है। ग्राफ कुछ इस टाइप से जा रहा है, ब्रेक हुआ है लेकिन कंटिन्यूअस। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ना कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का कोई कंडीशन ऐसा नहीं है। कुछ जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनोटोनिसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन कंटिन्यूटी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी देखने के लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का होना जरूरी नहीं है। कंटिन्यूअस है ग्राफ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना? तो ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया, खूब अच्छे से समझाने की कोशिश किया। मोनोटोनिसिटी या इसी को बोला जाता है बेटा क्या? मोनोटोनिसिटी, या इसी को बोला जाता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिसिटी। बात समझ में आ रहा है? मोनोटोनिसिटी या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा ये देखो ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या ये बोलेंगे इंक्रीजिंग। सिर्फ इंक्रीजिंग भी बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोलेंगे, या बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या सिर्फ इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। बेटा ये ग्राफ देखो क्या हो रहा है सर, ये जैसे जैसे तुम x में बढ़ रहे हो ना बेटा, आगे बढ़ रहे थे, तो ये y भी भाग रहा था, तो इसलिए इंक्रीजिंग है। ये देखो x में बढ़ोगे तो y क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा। क्या है? डिक्रीजिंग। तो इसको बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं।
कुछ और देखते हैं बेटा। ये जो है ना इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? नॉन डिक्रीजिंग। क्यों? अरे कुछ देर के लिए इंक्रीज हुआ, फिर बीच में कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, ये तो बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग है ये। बेटा ये देखो ग्राफ, ये डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हो गया, फिर से ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग। क्लियर है? अब देखना ये है नॉन मोनोटोनस। क्यों? अभी बताया था इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। ऐसा ग्राफ जिसमें दोनों हो, ये देखो ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बीच में कांस्टेंट हुआ लेकिन बढ़ ही रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। यानी डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच में कांस्टेंट हुआ इसलिए यहाँ पे लग गया नॉन। ये देखो ये ग्राफ जो है डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आया, फिर ऐसे बीच में कांस्टेंट होगा, फिर नीचे जा रहा है, तो ये मोनोटोनिक तो है, लेकिन इसको बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग। क्यों बोलेंगे? इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नॉन इसलिए लगा क्योंकि बीच में कांस्टेंट हुआ। क्लियर है? ये ग्राफ तो गड़बड़ है ना, ये नॉन मोनोटोनस होगा। क्यों? एक राग में नहीं है। मोनोटोनिकली का मतलब ही होता है, मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। ये तो इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, समझ में? तो इसको बोलेंगे नॉन मोनोटोनस। क्या बोलेंगे? नॉन मोनोटोनस। अब आगे बढ़ते हैं। मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट बेटा, इसको समझने की कोशिश करना बेटा। ये जैसे मान लो कोई भी एक कर्व है y बराबर एफ एक्स, ये है पॉइंट x बराबर a। जैसे हम आगे जाएंगे, मैं इसमें दिखाने के लिए लिखा हूं, ये जो है ना पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, एकदम सटा हुआ, a प्लस एच यहाँ पे होगा, ठीक है, लेकिन दिखता नहीं ना, अगर मैं लिखता तो होती, इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग लिखा हूँ। a प्लस एच, ये है a माइनस एच। h जो है ना बेटा वो बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, बहुत स्मॉल होता है। h इज पॉजिटिव एंड h इज टेंडिंग टू क्या? जीरो। बहुत छोटा वैल्यू होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है, वेरी वेरी स्मॉल, जितना तुम सोच सकते हो छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। और क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है, इतना पता है, लेकिन बहुत छोटा वैल्यू है। तो ये a है, तो ये a प्लस एच, ये a माइनस एच, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि सर अगर फंक्शन का देखो y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू इफ एफ डैश क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है उसको बोलने के लिए क्या होना चाहिए? उस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा इस पे फंक्शन का जो वैल्यू निकालेगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये जो मैं समझाने की कोशिश करूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालोगे तो क्या ये एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। इसमें फंक्शन का वैल्यू जब निकालोगे तो ये आएगा एफ ऑफ ए, और यहाँ पे जब निकालोगे बेटा तो ये आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो तुमको समझ में आएगा सबसे ऊपर में कौन है? एफ ऑफ ए प्लस एच जो होगा एफ ऑफ ए से बड़ा होगा, एफ ऑफ ए जो होगा एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये एक शर्त है, कैसा होगा देख लो। x ऑब्वियस है, जैसे जैसे बड़ा रखेंगे तो y भी बड़ा आना चाहिए। यही तो बोल रहा था कि x बड़ा है तो y भी बड़ा है, x बड़ा है तो y भी बड़ा है। क्लियर है ना फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग के लिए थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या देखते हैं? डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं बेटा। डिक्रीजिंग के लिए वापस वही कहानी, ये है a, ये क्या है? a प्लस एच, ये क्या है? a माइनस एच। तो भैया जैसे जैसे आप फंक्शन नीचे की तरफ जाएगा, x की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो y डिक्रीज होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज भी होगा, क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसलिए तुम देखते होगे कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किया जाता है हमेशा। तो बेटा अब क्या होने वाला, जब इस पे फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो ये यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए प्लस में एच, आएगा कि नहीं आएगा? और a माइनस एच ऊपर में आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच यहाँ पे आएगा, और ये क्या आएगा? एफ ऑफ ए आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। बात समझ में आया? ये डिक्रीजिंग का शर्त है। y ऑफ एफ एक्स इज y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ डैश ए लेस देन जीरो। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है उसके लिए शर्त है कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अब देखो हम लोग और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसको समझाने के लिए इस तरीके से भी कुछ प्रूफ इस टाइप से अपन लिख सकते हैं कि एफ डैश ए, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि एफ ऑफ ए जो आएगा वो क्या आएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा आएगा, और एफ ए माइनस ए, एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा आएगा। तो इसको इधर ले गया, इस टाइप से लिखा, एच से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, एच से डिवाइड किया। तो ये तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, और यही है एफ डैश ए। ये प्रूफ है, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान दे दो, आगे बढ़ते हैं। बेटा मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल, मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन a to b if f dash x greater than equal to 0 for all x belongs to a to b where equality holds only at discrete point। डिस्क्रीट मतलब कहीं कांस्टेंट किसी फिक्स पॉइंट पे मतलब हो रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखना वही बात है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसका ग्राफ बना हुआ कैसे बनेगा बेटा? इस टाइप का, ऐसा बनता है, ये बन गया। इसका डेरिवेटिव निकाला 3x² आएगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। इंक्रीजिंग है बिकॉज गेटिंग जीरो इन इंस्टेंट फॉर इंस्टेंट। बेटा ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्या? है ना,
एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, लेकिन क्या ये फंक्शन कहीं थोड़ी देर के लिए जीरो होता है कि नहीं? हल्का सा ऐसे जीरो होता है ना भाई, ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है ना, तो ये थोड़ी देर के लिए जीरो बनता है, इसीलिए बोला गया है कि ये जीरो तो हो रहा है थोड़ी देर के लिए, इंक्रीजिंग है। लेकिन अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो ये इस ग्राफ को, तो ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए क्या हुआ है? कांस्टेंट हुआ है। तो नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज गेटिंग जीरो फ्लैट इन कांस्टेंट इंटरवल। इस इंटरवल में क्या हो रहा है? ये फ्लैट बन गया ना, तो ये क्या बोलेगा? इसको इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखो यहाँ पे जैसे कि ये सेम चीज़ लिखा हुआ है कि अगर x2 x1 से बड़ा है, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन में तुम जैसे ही f ले लोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। भाई x2 बड़ा है तो f ऑफ x2 भी बड़ा आएगा, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा ना, तो ये साइन उलट जाएगा। देखो यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे देखो, हम जानते हैं ये सब चीज़ें पहले से पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये इफ fx इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है, इफ f डैश लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b वेयर इक्वलिटी होल्ड्स ओनली डिस्क्रीट पॉइंट्स, ऑब्वियस है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो वापस यही बात है यार, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर मान लो ये x1 को जब वैल्यू निकालोगे होती है, क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो x जब बढ़ाएंगे तो y क्या होगा? डिक्रीज होगा। x बढ़ाने पे y देखो क्या कम आया कि नहीं आया, नीचे आया कि नहीं आया। तो ऑब्वियस है कि x2 अगर बड़ा है x1 से, तो जब f लोगे दोनों तरफ, तो f ऑफ x2 जो होगा वो लेस देन हो जाएगा f ऑफ x1 से। क्यों? डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा चेंज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बात याद रखना फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज कुछ लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। बोला है इसमें कि dy by dx greater than equal to 0 for increasing function, dy by dx less than equal to 0 for decreasing function, dy by dx is may be equal to 0 at discrete, at क्या? डिस्क्रीट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे कि ये मैं कर्व बनाया है, ऐसा कुछ ये वाला कर्व बनाया हूँ, ठीक है। dy by dx क्या होगा भाई? 0 हो जाएगा इन a to b में। अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा dy by dx का वैल्यू 0 होगा। किस इंटरवल भाई? a to b में, मींस फंक्शन इज कांस्टेंट इन a to b बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। भाई अगर dy by dx 0 होता है, dy by dx 0 कब होता है? सर किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव निकालोगे ना, जैसे 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो भाई कुछ इस टाइप से फंक्शन बना होगा। मान लो कि किस टाइप से फंक्शन मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो इस टाइप से कोई भी फंक्शन है और ये ऐसा कांस्टेंट है, तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ये क्या बना होगा? y बराबर समथिंग, क्योंकि एक्स एक्सिस पैरेलल जो लाइन होता है y बराबर समथिंग होता है। मान लो y बराबर 4 है ये, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसीलिए मैं लिखा हूँ dy by dx इन a to b, a से लेके b के बीच में अगर dy by dx का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब ये है कि भैया डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है? 0। भाई यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, तभी तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अब समझना नेक्स्ट, जैसे ये जेई का क्वेश्चन आया है बेटा, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। जेई 2021 में एक क्वेश्चन पूछा है जेई मींस में, लेट r to r, ठीक है, बी डिफाइंड fx, ये दे रखा बेटा, ये पूरा कंडीशन दे रखा है। बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अपने क्या करना है? इंक्रीजिंग के लिए देखना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको चेक करूंगा और इसको चेक करूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डेरिवेटिव। भाई अगर मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना है, तो मैं आंख बंद करके सबसे पहले क्या करने वाला हूँ? डेरिवेटिव निकालूंगा। डेरिवेटिव निकालूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा। तो मैं क्या किया? इसको डेरिवेटिव निकाला। क्या डेरिवेटिव इस टाइप से निकाला। जैसे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले बेटा, तो मेरे पास कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। और x ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन, x लेस देन इक्वल टू 0 ये कंडीशन बनेगा। बेटा अगर इसको फैक्टराइज किया तो मेरे पास ये बना, ये वाला चीज बना, यहाँ पे ये बना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, 3 से मल्टीप्लाई है। बेटा यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x का वैल्यू 3/2 और यहाँ पे आएगा -1, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जानते हो x बोला है 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा है, इसका मतलब -1 लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारे इंटरवल से ही आउट ऑफ इंटरवल है भाई। जो कंडीशन है बोला x पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये बोल रहा है x वैल्यू -1 ले लो, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं ले सकते अपन लोग, है ना। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 0, बेटा यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा? -1। इसको ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये वैल्यू जो है -1 से छोटा है। क्लियर है ना? अब सुनना ध्यान से, हम क्या करने वाले बेटा, सबसे पहले जहां पे फंक्शन चेंज होता है उसको लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं? जहां पे फंक्शन चेंज हुआ है। देखो बेटा मैं नंबर लाइन पे गया, फंक्शन कहां चेंज हुआ? इसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। क्या बोलते हैं?
बाउंड्री पॉइंट्स बोलते हैं ना, जहाँ पे ये फंक्शन चेंज होते हैं, या बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट भी बोलते हैं, या बाउंड्री पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि ये 0 है, ये बोला 0 से बड़ा, एक बोला 0 से बड़ा, और एक बोला 0 से छोटा, तो ये डाउटफुल पॉइंट हो गया ना। यहाँ पे हमें फंक्शन टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ है, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये 0 है बेटा। अब मैं ना यहाँ पे x का वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ से। तुम देखो x का वैल्यू क्या क्या आया अपने पास, x का वैल्यू आया 3/2 और ये -½ तो -½ तो लेना नहीं अपने को, ये आएगा -1। क्या लेना है, क्या, हाँ, x का वैल्यू -1 लेना है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करूंगा, -1 -3/2 कहाँ आएगा, -1 यहाँ पे, और ये पॉजिटिव में 3/2 यहाँ पे आएगा। अब सिंपल काम है भाई। यहाँ पे बोला है क्या कि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 0 लिखा हुआ था। अब 0 के ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ से 3/2, ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, देख रहे हो। इनइक्वालिटी क्या है, ये नेगेटिव इसके पहले लगाना, तो हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव से। किससे, नेगेटिव से। और डिग्री सबका आया, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है पॉजिटिव। और ये 0 पे क्यों किया भाई, अरे यार ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो यहाँ से तेरे को ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 पे क्यों, क्योंकि 0 पे भाई पॉजिटिव देना पड़ेगा, और ये क्या बनेगा, नेगेटिव। यही लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन पे लिखना है जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। 0 पे फंक्शन चेंज हो रहा था, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैं फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसी को समझाने की कोशिश करूंगा बेटा एक बार और, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि तुम्हें थोड़ा कम समझ में आया होगा। हाँ बेटा समझना, x का वैल्यू 3/2 सेलेक्ट किया, ये रिजेक्ट किया, ये समझ में आया कि कंडीशन बोला है 0 से बड़ा, 0 से छोटा के लिए -1, ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। नंबर लाइन पे गए, 0 लिखा, ये है 3/2 है, ये है -1। 3/2 जो है बेटा, 3/2 से पहले नेगेटिव इसलिए होगा कि तुम ध्यान से देखो, 3/2 से पहले कुछ भी इसमें वैल्यू डाल दो। 3/2 के बाद एक नंबर बताओ, 2 को यहाँ डालो, 2 2 4, 4 - 3 1 आया, और यहाँ पे डालोगे 4 × 4 + 1 5, तो ये बनेगा 5 × कितना, ये बनेगा 5 × 1, तो ये बनेगा -5। -5 बनना है कि नहीं बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव डाला। क्लियर है। 0 से लेकर 3/2 के बीच में, 0 से बड़ा बेटा, 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू डालना है इसमें, अरे कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो। तो अगर 0 से और 3/2 के बीच में डालोगे तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव। -1 से छोटा डाल के देखो तो, -1 से छोटा डालोगे तो -1 यहाँ पे आ रहा है, -1 से छोटा इसमें डाल के देखो तो, -1 से छोटा -2 डाल, -2 + 1 क्या आएगा, ये -1 आ जाएगा, तो -1 × एनी पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है नेगेटिव। क्लियर है। 0 से लेकर 3/2 के बीच में, 0 से बड़ा है, 0 से लेकर 3/2 के बीच में कुछ भी डाल, ये क्या बनने वाला है, 0 से 3/2 के बीच में 1 डाल, 1 डाल इसमें, तो ये 1 डालेगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ डालेगा 1 तो ये 3 आएगा, और बाहर में क्या लगा है, नेगेटिव, तो क्या बनना है, प्लस बनना है कि नहीं बनना है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा हूँ। -1 और 0 के बीच में रख दो, -0.5 रख दो, -0.5 रखोगे किस में आएगा, इसमें आएगा, -0.5 रखोगे तो बेटा ये बनेगा पॉजिटिव। रख के देख लो ना, -0.5 + 1 क्या आएगा, 0.5 आएगा। 0.5 जो है क्या, ये पॉजिटिव है, तो अब ये सब पॉजिटिव आएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब हमें चाहिए क्या, इंक्रीजिंग बोला था, इंक्रीजिंग बोला था ना, तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है बेटा, ये वाला इंक्रीजिंग है, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब भाई पॉजिटिव आएगा। f' > 0 है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग, f' > 0 है, तो ये भी इंक्रीजिंग आएगा, है कि नहीं। अगर बोलता है डिक्रीजिंग तो ये वाला हो जाता है डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग बोला था -1 से लेके 3/2, ये वाला इंक्रीजिंग वाला रेंज है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ने वाला है नेक्स्ट